वही दोस्तों डीवीसी आज आपको जोड़ रहा है शहर के मेन मुख्य उस हृदय स्थल से जो कि गौरी सरोवर के नाम से जाना पहचाना जाता है। अगर हम बात करें गौरी सरोवर की तो गौरी सरोवर वास्तविकता में एक अद्भुत और सौंदर्यीकरण में तब्दील की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे गौरी सरोवर का सौंदर्यीकरण धूमिल होता हुआ देखा जा रहा है, जिसको लेकर अभी तक नगरपालिका चिंताजनक नहीं है। गौरी सरोवर पर लगाए गए इलेक्ट्रिक पोल और गौरी सरोवर पर लगाई गई सौंदर्य लाइटें, जिनके पोल अभी तक गायब हो रहे हैं, लेकिन नगरपालिका ने अभी तक उन पोलों को खोजने की जिम्मेदारी भी पूर्ण नहीं की, बल्कि उन जगहों पर लगाई गई जो लाइटें थी वो लाइटें भी पूर्ण तरीके से गायब होती दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर कई बार खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी नगरपालिका ने यहाँ प्राथमिकता दर्ज नहीं कराई है। साथ ही गौरी सरोवर पर बने हुए पुल, जिस पुल का निर्माण कार्य तो करीबन 3 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन उस पुल के निर्माण कार्य के बाद में अभी भी पुल पर पूर्ण तरीके से साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया। साथ ही पुल से आवागमन का जो रास्ता है उस रास्ते पर कई प्रकार से मेन मुख्य रास्ता काफ़ी सालों से खुर्द-बुर्द बना है, जबकि इस एरिया में सुबह से लेकर शाम तक हजारों की तादाद में लोगों का निकलना होता है, क्योंकि इस रास्ते से बीटीआई रोड तक पहुंच मार्ग और बीटीआई से होते हुए बाजार तक का पहुंच मार्ग आसान भरा होता है। जिस एरिया में ये वो मेन मुख्य मार्ग है जो कि बीटीआई रोड के लिए विक्रमपुरा तक पहुंचने का पहुंच मार्ग आसान भरा पहले देखा जाता था, लेकिन कई सालों से निरंतर बस्ती होने के बाद इस रोड पर काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ आरओ सीवर प्रोजेक्ट के तहत कार्य को प्राथमिकता दी गई थी। सीवर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर चैम्बर तो बना दिए गए और साथ ही आरओ फिल्टर प्लांट के तहत इस एरिया में पानी की पाइपलाइन को भी दुरुस्त डालकर तैयार कर दिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ रोड की प्राथमिकता पूर्ण तरीके से अधूरी बनी हुई है, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 11 के अंदर ये मेन मुख्य वो रोड मानी जाती है, जो कि इस रोड से सुबह से लेकर शाम तक स्कूली छात्र छात्राओं का निकलना भी देखा जाता है। लेकिन इस एरिया में रहने वाले लोग अक्सर मुस्लिम समाज के हैं, जिस मुस्लिम समाज की बस्ती में लोगों को सर्वाधिक परेशानी का सामना यहाँ गंदगी का करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो रोड का निर्माण कार्य बनाया गया है, ना ही किसी भी प्रकार से साफ सफाई की सुलभ व्यवस्थाएं नगरपालिका के माध्यम से की गई हैं, जिसको लेकर यहाँ बीमारी पांव पसार रही है। कई घरों में यहाँ सर्वाधिक मलेरिया से पीड़ित भी लोग देखे जाते हैं, बुखार से पीड़ित परेशान कई परिवार भी देखे जाते हैं। यहाँ बच्चों को गंदगी में खेलने में मजबूर होना पड़ रहा है, बच्चों को आए दिन गंदगी से निकलकर स्कूलों तक पहुँचना पड़ रहा है। महिलाएं, वृद्ध सभी लोगों को इस टूटे फूटे रास्ते से होते हुए बाजार तक पहुँचना पड़ता है। हालांकि यहाँ सीवर के चैम्बर कई साल पहले बनाए गए थे, जो चैम्बर भी अभी भी टूट रहे हैं, लेकिन उन चैम्बरों को दुरुस्त करने की भी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं की गई। आरओ फिल्टर प्लांट के तहत प्राथमिकता सभी मकानों पर नल की तो दे दी गई है, लेकिन नल अभी तक पूर्ण तरीके से चालू नहीं हो पाए हैं। तो वार्ड क्रमांक 11 के अंदर सड़क का निर्माण कार्य और आरओ के फिल्टर प्लांट के तहत कार्य को प्राथमिकता, साथ ही सीवर की प्राथमिकता, ये सारी प्राथमिकताएं शून्य देखी जाती हैं, जिसको लेकर नगरपालिका कई वर्षों से चिंताजनक नहीं है। जबकि यहाँ सड़क निर्माण बनाने के लिए प्राथमिकताएं राजनेताओं ने कई बार अपने यहाँ कही है, लेकिन अभी तक उस प्राथमिकता को पूरा ही नहीं किया गया। अब हम बात करें गौरी सरोवर के आसपास जो मेन मुख्य रास्ता गौरी से होते हुए शनिदेव मंदिर और शनिदेव मंदिर से होते हुए सीधा सौगात मैरिज गार्डन तक पहुंचता है, वो भी पहुंच मार्ग कई वर्षों से आधा अधूरा बना है। पहले प्राथमिकता इस रोड को बनाने की दिखाई गई थी, लेकिन सड़क निर्माण कार्य अभी भी आधा अधूरा होने की वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा गंदगी के हालात निर्मित हैं। इस एरिया में सबसे ज़्यादा दूषित अवस्थाओं में रहने वाले लोग परेशान हैं। कैसे बरसात में निकलकर अपने परिवार के साथ में जद्दोजहद कर रहे हैं, इस पर ध्यान आकर्षित ना ही तो भिंड के प्रशासनिक अधिकारियों का है और ना ही भिंड के राजनेताओं का, जिसको लेकर जीवन यापन करना सबसे बड़ा दुविधाजनक देखा जाता है। अगर हम प्रकाश डालें नगरपालिका के, तो नगरपालिका के माध्यम से वार्ड क्रमांक 11 के अंदर कई मेन मुख्य रोडों को पक्का तो बना दिया गया है, लेकिन अभी भी इस एरिया को कच्चा रखा गया है, जिससे कि आवागमन में भी परेशानी हो रही है। यहाँ पर रहने वाले लोग तब कैद हो जाते हैं जब तेज बारिश होती है, यानी कि गंदगी का अंबार एक तो गौरी सरोवर और गौरी सरोवर के आसपास अगर रोड का निर्माण कार्य नहीं होगा तो भिंड का सौंदर्यीकरण वास्तविकता में आधा और अधूरा दिखाई देता है।
विशेष हम आपको अब उस रोड का भी दृश्य दिखा रहे हैं जो कि मेन मुख्य रोड पुल से निकलते ही गौरी सरोवर के बाद से ही मेन खटीक खाने से होते हुए कृष्णा टाकीज और कृष्णा टाकीज से गोल मार्केट का पहुंच मार्ग देखा जाता है, जिस पहुंच मार्ग पर भी अवैध अतिक्रमण पांव पसार रहा है। और उस अवैध अतिक्रमण के साथ साथ में ही कई माह से बल्कि कई वर्षों से टूटा पड़ा एक सड़क पर चैम्बर, जो कि नाले का चैम्बर टूटा होने की वजह से कई हादसों को ये आशंकाएं भी नज़र आती हैं कि कहीं कोई हादसा घटित ना हो जाए। कई चोटिल भी हो चुके हैं लोग, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जब भी तेज़ स्पीड में इस रास्ते से निकलते हैं तो ये रास्ता पूर्ण तरीके से दोनों तरफ से बना हुआ है, जहाँ दोनों तरफ से रास्ता होने की वजह से मेन मुख्य रास्ते पर आवागमन जो देखा जाता है तो वो दुविधाजनक तब हो जाता है जब वहां पर गहरा गड्ढा बना हुआ है। इस गहरे गड्ढे को भी किसी भी प्रकार से भरने की प्राथमिकता नगर पालिका ने नहीं की, क्योंकि यहाँ नाले का निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। नाला निर्माण भी है, लेकिन नाले का पानी निकासी का बंदोबस्त भी पूर्ण तरीके से ठप तब हो जाता है जब इस गड्ढे में मलबा भर जाता है। यानी कि गौरी सरोवर पर बनवे बनी हुई रोड, वो बनवे बनी हुई रोड पर यह गहरा गड्ढा लोगों को सबसे ज़्यादा दुविधाजनक में डाल रहा है। साथ ही इसे एक तरफ रास्ता नाले का भी खुला हुआ है तो दूसरी तरफ नाले का वो गड्ढा भी पूर्ण तरीके से बना हुआ है, जिस गड्ढे में गंदगी का अंबार बना है। नगर पालिका के माध्यम से अगर प्राथमिकता इस रोड पर नाले निर्माण की पूर्ण तरीके से कर दी जाए तो निश्चित है कि इस रोड पर आवागमन सुलभ और सुडौल बनाया जा सकता है। टमटम चालक, फोर व्हीलर चालक, टू व्हीलर, पैदल यात्री, स्कूली छात्र छात्राओं का निकलना अक्सर इस एरिया से जो देखा जाता है तो गंदगी और टूटी हुई सड़कों की वजह से सबसे ज़्यादा दुविधाजनक देखा जाता है। तो भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।